आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो छावनी ईदगाह को लेकर है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों को गुजारिश करता हूं कि देखिए, ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन उसको शुरू से आखिर तक देखिए और तमाम उलमा इकराम तक पहुँचाइए, तमाम लीडरान तक पहुँचाइए। अब मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ। अब आप फैसला कीजिए कि ये कितनी गमनाक बात है, ये गमनाक ख़बर है। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। कल ईद का दिन था, मैं भी छावनी ईदगाह में मौजूद था। मैंने ईद की नमाज़ लोटा कारंजे में जो सुबह 7 बजे अदा की गई, वक्त से पहले वहाँ पर मैंने नमाज़ अदा किया, क्योंकि मेरे को न्यूज़ कवर करने छावनी ईदगाह जाना था। मैंने नमाज़ अदा किया, वक्त से पहले वहाँ पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार इतना रश था कि मैं बता नहीं सकता। और बड़े अफसोस की बात है कि गए साल का ईद का वीडियो भी मैंने बनाया था, वहाँ की न्यूज़ कवर किया था और ये बताने की कोशिश किया था कि देखिए कैसा क़ब्रिस्तान में तक लोग नमाज़ पढ़ने पे मजबूर हैं। लेकिन गए साल की ईद की नमाज़ मैंने वहाँ पढ़ा था, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब के साल मेरे पास भरपूर वक्त था, इसलिए मैंने बहुत एहतियात करते हुए, नमाज़ियों का ख्याल करते हुए पूरी कोशिश किया कि पूरी बातों को मैं क़ैद करूँ। लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए कि मैं जो वीडियो बता रहा हूँ आपको, जो आप मेरे बातचीत के बाद वीडियो देखेंगे, ये सिर्फ रुपए में 4 आने वीडियो है। 12 आने और सी बात जो है तो छुपी हुई है कि और आपकी ईदगाह में ख़ास तौर के मैं समझता हूँ कि शायद कोई मोहतरम मौलाना साहब थे, शायद जामा मस्जिद के, शायद उनकी आवाज़ से मैं पहचाना। उन्होंने ऐलान किए, इस बात पर रोशनी डाले कि ईदैन की नमाज चाहे बकरीद हो या रमज़ान की ईद हो, ये हर मुसलमान को चाहिए कि वो खुले मैदान में ईदगाह में अदा करे। और आजकल माहौल चल पड़ा है कि मस्जिदों में ईद की नमाज़ अदा की जा रही है। ये वहाँ पर कहा गया, मैं अकेला गवाही नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे जो ईद की नमाज़ पढ़ने आए थे। वहाँ पर ये एक तरह की तंबीह की गई मुसलमानों को कि एक अजीब माहौल चल पड़ा है कि ईद की नमाज़ मस्जिद में अदा की जा रही है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ को ईदगाह में अदा किया। और उसमें यह भी बताया गया कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत बड़ा मुकाम रखती है, उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात ज़िंदगी में जो है तो ईदगाह में खुले मैदान में नमाज अदा की, यानी इतनी अहमियत बताई गई है। मैं ये सोच रहा था कि अगर पूरे औरंगाबाद के मुसलमान अगर मस्जिद पे छोड़कर अगर ईदगाह में आ जाते तो क्या हाल होता। मैं समझता हूँ पूरा औरंगाबाद ब्लॉक हो जाता, रास्तों पे नमाज़ पढ़ते, इतनी बुरे हाल हो जाते। जबकि मेरा खुद का सर्वे ईद का दिन का कि 99% औरंगाबाद शहर में जितनी भी मस्जिदें थी अल्हम्दुलिल्लाह सब फुल गई, खचाखच भरी गई। कई मस्जिदों के बाहर नमाज़ पढ़ी अदा की गई। 99%, शायद एक आधी दो एक मस्जिद होंगी इक्का दुक्का कि जहाँ पर ठीक ठाक चला, वरना पब्लिक बेइंतहा, जगह कम पड़ गई। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कितनी एक शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने छावनी ईदगाह के क़ब्रिस्तान में नमाज अदा करे। मेरा बड़ा अदब एहतराम से एक सवाल है उलमा इकराम को, क्या ईद की नमाज क़ब्रिस्तान में पढ़ना जायज़ है? कम से कम फतवा तो दे दीजिए अगर है गुंजाइश तो, ताकि हम जो लोग हैं जो आपको बड़ा मानते हैं, रहबर मानते हैं, आपको अंबिया का वारिस समझते हैं, ताकि हमें इत्मीनान नसीब हो जाए। फिर हम भी जो है तो छावनी ईदगाह आना छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है तो किरारपुरे के क़ब्रिस्तान में दफन है, मैं भी जो है तो फिर बहुत अफजल बात हो जाएगी। फिर तो मैं मेरी माँ बाप की क़ब्र के सामने खड़े नमाज़ पढ़ लूँगा। एक तो माँ बाप के फरमा बरदारी के फ़र्ज़ अदा हो गया और ईद की नमाज़ भी अदा होगी। अगर ऐसी गुंजाइश है तो बताइए ना, कम से कम। कितनी अफसोस की बात है। और कौन है इसका जिम्मेदार? जब मैं वो शूट कर रहा था, नमाज के बाद जब खुतबा पढ़ा जाता है, तो जब नमाज के बाद काफ़ी लोग इतने गुस्से की हालत में थे, मुझे इशारे से दूर से बुलाया, बोले पत्रकार साहब हम आपके चैनल पे बोलना चाहते, बोले हमको क़ब्रिस्तान नमाज़ पढ़ने पर मजबूर होना पड़ा। वो इतना गुस्से की हालत में थे तो मैं उनको प्यार से समझा दिया, अरे भाई हम ईद की नमाज़ पढ़ने आए हुए हैं, आज इसका दिन है, आज मांगने का दिन है, ज़रा सब्र से काम लो, सब्र करो, अल्लाह इसका अजर देगा। ऐसा मीठा बोल के समझा के मैंने चुप बैठा दिया। वरना 50 लोग ऐसे थे कि वो इतना गुस्से की हालत में थे यार, पता नहीं वो चैनल पर क्या कहे जाते, क्या गाली कहे जाते, किसको बुरा कहे जाते, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, इतने बुरे हालात थे। आप ये ना समझिए कि ईद हो गई लोग भूल गए, लोग दिलों में बेइंतहा गुस्सा था जिन्होंने क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़े। ज़रा तसव्वुर कीजिए, 30 रोज़े मुकम्मल करे, 30 तरावी मुकम्मल करे,
5 टाइम की नमाज अदा करे, तहज्जुद को अदा किया, कुरान शरीफ की तिलावत अदा किया, जब इनाम का दिन आया तो कब्रिस्तान नसीब हुआ। कौन है इसका जिम्मेदार? जबकि 1 साल से ये मैं लगातार कह रहा हूँ, शहर के लोगों को, जिम्मेदार को, उलमा इकराम से कह रहा हूँ, लीडरों को कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को कह रहा हूँ कि हमारा शहर बढ़ रहा है। हैदराबाद निज़ाम स्टेट ख़त्म होने के बाद कोई ईदगाह अमल में नहीं आई, सिर्फ एक ईदगाह अमल में, या औरंगाबाद के अंदर जो ख्वाजा शरफुद्दीन साहब मुल्ला रोशन जो अपने रेलवे स्टेशन के उन्होंने आबाद किए, शाह सोख्ता मियाँ ईदगाह दरगाह, उसके बाद कोई ईदगाह नहीं बनी। क्या हो गया मुसलमानों के, हमारे जिम्मेदारों को क्यों एहसास नहीं हो रहा है? फ़लस्तीन की बाजियाबी के लिए दुहाई दी गई, ऐलानात हुए, पोस्टर लेके भी खड़े हुए, गम का इजहार किया गया। आज मुसलमान यहाँ पर कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने पे मजबूर है, वो सजदे की जगह से महरूम हो रहे हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह का अमल है, ये भी तो एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। इसके ऊपर आपको एहसास क्यों नहीं होता है? हाल क्या जगह नहीं है? जगह है, वक्फ बोर्ड की भी जगह है, सरकारी जगह है, प्राइवेट जगह है। और बड़ी हैरत की बात तो ये है कि करोड़ों रुपए लगाकर मस्जिदों का से चंदा होता है, करोड़ों रुपए लगाकर मदरसे बनाए जा रहे हैं या बने हैं। अच्छी बात है, कोई बदगुमानी नहीं है। तो क्या हम चंदा करके, अतियात करके जो है, तो क्या हम ईदगाह की ज़मीन नहीं खरीद सकते? 15 एकड़ 20 एकड़ 30 सब खरीद नहीं सकते? ज़मीन भी है, ज़मीनात वक्फ है, शहर के अंदर मौजूद है, टच है, एकड़ों से है। लेकिन अफसोस कि इसको फुर्सत नहीं मिल रही है कि हम ईदगाह बनाएं। अरे कब बनेंगे तुम, कब बनेंगे? अरे कब्रिस्तान में लोग खड़े रह के नमाज पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होना? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम जिम्मेदार हैं? क्या वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है? क्या हमारे लीडर जिम्मेदार हैं? क्या हम जैसे आम मुसलमान जिम्मेदार हैं? कौन है जिम्मेदार? कहाँ जाए? कि आप शिवसेना के पास जाए, चंद्रकांत खैरे साहब के पास जाए, सैर खैरे साहब हम मुसलमानों की ईदगाह नसीब करा दीजिए। क्या भगवत कराड़ साहब के पास जाए, भगवत कराड़ साहब आप हमारे माए बाप हैं, आपको हाथ जोड़ते हैं, अब पैर पड़ना आखिर है कि आप हमको ईदगाह की ज़मीन करा दीजिए। 1 साल से वो मार रहा, मैं हिले दे रहा, हवाले दे रहा, वहाँ के लोगों से मुलाकात करके बताया, लोगों की अपील बताया, लेकिन किसको टस से मस नहीं हो रहा। और जबकि ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म अहादीस से साबित है, खुले मैदान में पढ़ी जाए, ईदगाह में पढ़ी जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीसों में लिखा हुआ है। मस्जिद नहीं पढ़ सकते आप, बहुत ही मजबूरी की हालत है, बीमारी, वो अल्लाह आलम, वो अलग मसला है। लेकिन 99% आपको हुक्म है कि आप ईद की नमाज ईदगाह में अदा करो। क्या नई नई ईदगाह बनाई नहीं जा सकती? दौलताबाद में हम कुशादा ज़मीन करें, मिटपेड़े पड़े गाँव में ज़मीन है, वहाँ पर भी हम जो है तो 15 एकड़ 20 एकड़ में ज़मीन बना सकते, ताकि मिटपेड़ा पड़ेगा कि जो वहाँ की 1 डेढ़ लाख की आबादी है वो वहीं की वहीं कवर हो जाए, वो उनको शाउन ईदगाह में आने की जरूरत ना पड़े। ये रश क्यों बढ़ रहा है? ये रश इसलिए बढ़ रहा है कि आबादी तो बढ़ ही रही है, लेकिन अतराफ में अगर हम 2-4 ईदगाह बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। तो कब बनेंगे? क़यामत आने के बाद, दुनिया फना होने के बाद, कि कोई तीसरी चौथी आलमी जंग होंगी, जब दुनिया सब खत्म हो जाएंगी, जब बनेंगे। अरे कब बनाते? इतनी बेबसी कि लोग कब्रिस्तान में नमाज पढ़ रहे, कोई एहसास नहीं है आपको? क्या अल्लाह आपसे पूछेगा नहीं कि आप कुर्सी पे बैठे होते वक्फ के जिम्मेदार से अल्लाह पूछेगा नहीं? वक्फ पे जो बैठे हुए वक्फ के जिम्मेदारान, तमाम जिम्मेदारान, क्या आपसे अल्लाह पूछेगा नहीं कि मैंने आप कुर्सी पे बैठे हुए थे और लोग कब्रिस्तान नमाज पढ़ने में मजबूर थे, ज़मीनात मौजूद थी? अगर कहीं ज़मीन मौजूद नहीं भी है, सरकारी ज़मीन रहती, क्या आप सरकार से बात नहीं कर सकते कि साहब आपके पास कई वक्फ की ज़मीनात है जिस पर सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, उसके बदले में आपको सरकारी लैंड दीजिए, आप जो गायरन ज़मीन होती है 20 एकड़ 25 एकड़ खत किताबत करके, अल्टी पल्टी इसको बोलते हम कि भाई ये ज़मीन आपकी ताबे में है ना, मत दो हमको किराया भाड़ा, उसके बदले में सरकारी ज़मीन दे दो 20-25 एकड़। अरे कर सकते ना, कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, PL याचिका, जनहित याचिका दायर करो ना, वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाओ, सरकार को बनाओ, बोलो ना हमने कहा नमाज पढ़ना। कब्रिस्तान दिलाने में नाकाम, ईदगाह दिलाने में नाकाम,
तो आप क्या उम्मीद लगाए और किससे उम्मीद लगाए? क्या मोहन भागवत साहब के पास जाना पड़ेगा मुसलमानों को कि भागवत साहब हम आपके पैर पड़ते हैं, हमको ईदगाह नसीब करा दीजिए, ये हमारे इतने बुरे हाल हो गए हैं, हमारा कोई माँ बाप नहीं, कोई माँ बाप नहीं, हमारा कोई वाली नहीं है, हम लावारिस कौम हैं, हमारे तमाम जिम्मेदारों में इतनी सलाहियत नहीं रही है। और ये वादा अरब कौम की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, यहाँ एक ईदगाह की ज़मीन को मुहैया नहीं करा सकते, ताकत रहने के बाद, असर रसूल रहने के बाद, पैसा होने के बाद, असबाब होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, संकट होने के बाद एक ज़मीन मुहैया नहीं करा सकते और चले फ़लस्तीन की आवाज़ उठाने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो दर्द है, ये भी तो कोई ना कोई नुकसान है, इसका एहसास नहीं है आपको? कौन है जिम्मेदार इसका? कितनी शर्मनाक बात है ये। कोई नहीं, आजकल चल रहा है इलेक्शन का माहौल, हम देख रहे हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं कि भाई फिरका परस्त को हराना है, कुछ ये कर रहा है, कुछ वो कर रहा है। और जो मुसलमानों के काम जो करना चाहिए तमाम को सबने मिलकर करना चाहिए, क्योंकि एक की जिम्मेदारी तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो कुर्सी पर बैठे हुए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अरे कैसा बोलना आपको, मैं भी तो एक छोटा मोटा सोशल मीडिया चलाता हूं, मैं क्या भंग पी के बैठा, शराब पी के बैठा, क्या नशा करके बैठा, क्या ऐसी चुप का है? अरे कौम के दरमियान से आता हूं ना, आप आखिरी में देखेंगे वीडियो खत्म होने के बाद कैसे कैसे लोग नमाज पढ़े खबरस्तान में मजबूर है, आपको एहसास नहीं होता। अगर नहीं संभाले जा रहा ना, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे हिंदू भाइयों के अंदर के ऐसे लीडर हैं जो सेकुलर माइंड के, जो दरगाह ज़मीन को देख के ऐसा करते, हमारे हिंदू भाइयों को हवाले कर दो। अगर आपसे संभाले नहीं जा रहा, आपसे नहीं हो रहा ना, तो अल्लाह के गुनहगार मत बनो, आप बच जाएंगे आखिरत में कि अल्लाह ताला हम बहुत कमज़ोर थे, हम नाअहल थे, हम बचा नहीं सकते थे, इसलिए हमने इस्तीफ़ा दे दिए, अब ये हमारे हिंदू भाइयों के हवाले कर दो। आप में सलाहियत नहीं है, सिर्फ मोदी और शाह को देने की ताकत की सलाहियत है, और हमारे मामला हल करने की सलाहियत नहीं है। किसके पास जाए हम बताइए ना? एक साल से वो मार रहा हूँ, मेरे वीडियो चेक करो आप। इतनी बड़ी बात कि मेरे घर की बात बोला मैं, कि मेरे को बिल्डिंग बना के दो बड़ा, कि मैं ऐसा बड़ा, मैं किराए से रहता हूँ, घर बना के दो बड़ा। हज़ारों लाखों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी बदवाएं नहीं निकलेंगी, उनकी बदवाएं किसको लगेंगी? और तलमला रहे थे लोग मेरे चैनल पे, बोले थे अंसार साहब, पत्रकार साहब, हम तुमको बोलना चाहते, इतना गुस्से की हालत में थे, पता नहीं किसका नाम लेके किसको गाली देने वाले थे, यहाँ तक कि ये हालत हो गई थी। मैंने प्यार समझाया था, मैंने भैया आराम, जरा सबर 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 सबर, हिकमत से काम ले लिया मैंने। अगर वो वीडियो बना के वायरल कर देता तो ढूंढने निकल जाते, फिर कहाँ साला उसने हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोला, और ये वक्त से पहले एक साल से वो मार रहा था, उसका एहसास नहीं है, उसका एहसास नहीं है, मेरे घर का काम है वो। कितने शर्म की बात है ये। मैं तमाम हमारे देश के जितने हमारे औरंगाबाद जिले के हमारे हिंदू नेता हैं, प्रदीप जायसवाल साहब हैं, अतुल सावे साहब हैं, संजय सिरसाट साहब हैं, भागवत किरार साहब हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, फडणवीस साहब से गुजारिश करता हूं, अमरनाथ दानवे साहब से गुजारिश करता हूं, विश्व हिंदू परिषद से गुजारिश करता हूं, बजरंग दल से गुजारिश करता हूं, यहाँ के आरएसएस के तमाम जिम्मेदार गुजारिश करता हूँ, एक मुसलमान की हैसियत से मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मेरे समाज पे रहम कीजिए आप। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप सरकार में हैं, आप बड़ी ताकत रखते हैं, क्योंकि हमारे लोगों में अब ताकत नहीं रही, वो खबरस्तान दिला नहीं सकते, ईदगाह नहीं दिला सकते, एक साल से वो मार रहे हैं, एक साल का वीडियो भी पुराना मौजूद है, उसके बाद भी कोई हलचल नहीं होती है। आप हमारे बड़े हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि औरंगाबाद के मुसलमानों को दो ईदगाह बना दीजिए, 2 ईदगाह की ज़मीन दी आपको, उनको ये चुनाव होने के बाद बुलाइए उनको। मैं आपसे, मेरे समाज की तरफ से, जो लोगों ने खबरस्तान में नमाज पढ़ा, उनकी तरफ से, मैं तमाम जो हिंदू नेता है औरंगाबाद जिले के, आपसे भीख मांगता हूं। मेरे समाज में, मेरे इस्लाम में पैर पड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है। कसम खुदा की अगर ये गुंजाइश रहती तो प्रदीप जायसवाल साहब, अतुल सावे साहब, खैरे साहब, मैं आपके पैर पढ़ लेता, आपको पैर पढ़ के दुहाई मांगता कि मेरे समाज को खबरस्तान दिला दीजिए, ईदगाह दिला दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और ये भी गुजारिश करता हूँ, हो सके तो वक्फ बोर्ड को सरकार जो, तो हमारे ऐसे ईमानदार, हमारे हिंदू अधिकारी, उनके हवाले कर दीजिए, जो देख के देव धर्म देख के ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके होते हुए अगर सब मामला चल रहा है तो बताइए फिर हमने कहाँ जाना, हम मुसलमानों ने कहाँ जाना? हमारे लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया, और हम ही लोग अगर ईदगाह से वंचित है, महरूम है, खबरस्तान से महरूम है, अब बहुत सी स्कीमात से महरूम है, तो क्या फ़ायदा आपका बैठना नहीं बैठना, क्या मायने रखता है?
मैं उम्मीद करता हूं कि आप जागेंगे। और याद रखिए, जो लोगों ने ईद की नमाज तलतला के दिल में खटास लेके एक तलमला की जो कब्रिस्तान में सजदा किया है, उनका बहुत दिल टूटा है, उनकी बदवाएं निकली है, वो बदवाएं ज़रूर काम करेंगी और उनकी ज़रूर बदवाएं लगेंगी जो इसके जिम्मेदार है, जो अल्लाह ने उनको जिनकी सलाहियत दिया है। तमाम बात सलाहियत लोगों की बदवाएं लगेंगी। याद रखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों ने कहा है। मैंने वो तो बहुत कुछ कह रहे थे, मैं तो अच्छे अल्फाज में कह रहा हूँ। ए अल्लाह, तो बस देख और हमारे फैसले कर। हम तो बड़ा वाह वैसा फ़लस्तीन में बम गिर रहे थे, यहाँ दर्द हो रहा है, और यहाँ कब्रिस्तान नसीब में किसको दर्द नहीं हो रहा है। अजीब सूरत हाल है। कैसे मुसलमान है, कैसी सोच बन गई है, कैसी मानसिकता बन गई है कि घर में खाने को नहीं है और बाहर के लोग खाना खिलाने का बोल रहे हैं। अजीब सूरत हाल है ये। खैर गहरेल से बदगुमानी मकसद नहीं थी, एक दर्द बोलना मकसद था। अभी भी जागोगे, आने वाले साल के अंदर ऐसा नज़ारा दिखना चाहिए कि औरंगाबाद 3 ईदगाह होना चाहिए। और तमाम हमारे इस्लामिक संगठन जाते आते आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, पैर पड़ने की इस्लामी इजाज़त नहीं, तो कसम खुदा की तमाम चौथे 4 हमारे इस्लामिक संगठन सबको सरबराह के पास जाता, पैर पड़ता और लाइव बताता कि मैं पैर पड़ रहा हूँ। आपसे गुजारिश है, लाखों करोड़ों रुपए के आप चंदा करने की सलाहियत रखते हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख के इस्तेमाल लेते हैं, करोड़ रुपए खर्च करता है। खुदा आज से काम पे लग जाइए। ज़मीन देखिए 15-20 एकड़, जायज़ा लीजिए, मशवरा कीजिए कहाँ पर आबादी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसका चंदा कीजिए। बड़े बड़े लोग हमारे पास मौजूद हैं, उनको बोलिए कि यहाँ पर हम ईदगाह बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर दो बार नमाज ईद की अदा होगी, एक बकरीद की और एक ईद की। लाखों लोग नमाज पढ़ेंगे, रोज़दार नमाज पढ़ेंगे, सजदा शुक्र अदा करेंगे, वो सजदा करेंगे, उसका सवाब आपको मिलेगा, आपके वालिदैन को मिलेगा, आपके मरहूमिन को मिलेगा। ऐसा हिकमत से काम लीजिए, आप काम पे लगिए। तबलीग की जमात के तमाम जिम्मेदारान, जमात इस्लामी के तमाम जिम्मेदारान, अहले हदीस के जिम्मेदारान, जमात उलमा हिंद के जिम्मेदारान, आप बड़े मोतबर लोग हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आखिरी में आपसे भी हाथ जोड़ कर गुजारिश है, खुदा उसको हल्के मत लो। आप हल्के मत लो कि भाई चलो 1 साल की तो बात है, क्या हुआ नमाज पढ़ ली तो नहीं। अरे जब एक पुलिस वाला एक नमाजी को लात मारता है तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगती है। सियासत में जलजला आता है, सियासत में आग लगती है कि पुलिस वाले ने मारा। और तुम्हारी अगर नाअहली से, तुम्हारी अनदेखी से मुसलमान कब्रिस्तान नमाज पढ़ने में मजबूर होता है तो आप किसको लात मारी जाए? ये सवाल है। ये इसको कौन सी लात बोलेंगे आप? कौन सी गफलत की लात है? इसका कौन है जिम्मेदार? आपसे गुजारिश है कि कल से काम पे लगी है आप। ये छोटी बात नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, राजनीति जाए एक तरफ, राजनीति में कौन आ रहा कौन जा रहा बात की बात है, बाद में देखेंगे, वो भी काम कीजिए। अरे 950 साल हुकूमत का दावा करने वाले कौम है ना आप? अरे चिल्लर लोग है क्या, छोटे मोटे लोग है क्या? जरा अपने सलाहियत को पहचानो ना। एक कब्रिस्तान तलमला रहे हैं, मेरा वीडियो लोग बम मार रहे हैं और आपको एहसास नहीं हो रहा है। अरे कौन आगे बोलना? नौज बिल्ला, खुदा ने आपको आगे बोलना। और हम उड़े ना, बादशाह लोग हैं ना, आपके दरमियान से आते हैं ना। आपको अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता रहे ना, फिर भी आप नहीं जाग रहे। कब जागेंगे आप? ज़ल्ज़ला आने के बाद, बदवाए काम करने के बाद जागेंगे आप? मैं तो दुआ कर रहा हूँ, चैनल माध्यम दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला का जो है मेरे वीडियो देखने के बाद जागे, अल्लाह उनको ताकत दे, उनको कामयाब करे। और जो ईड़ी का मत लेंगे या जो खामोश रहेंगे, अल्लाह तू उनको देख। ये दुआ भी है, मेरी बदुआ भी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Amen.